एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप्स। आज हम एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप पढ़ेंगे और एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप को हम ADT भी कहते हैं। ठीक है, सो ADT या एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप क्या है? एक प्रॉपर्टीज ऑफ डेटा और दूसरा ऑपरेशन ऑन दैट डेटा, कि आपके उस डेटा की प्रॉपर्टीज कौन सी हैं और उसके बाद उस डेटा के ऊपर आप ऑपरेशन कौन सा परफॉर्म कर सकते हैं। तो एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप के अंदर दो चीजें आती हैं, एक प्रॉपर्टीज ऑफ डेटा और दूसरा उस डेटा के ऊपर ऑपरेशन कौन से परफॉर्म होने हैं। तो इन दोनों चीजों को मिला के हम क्या कहते हैं कि ये एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप है। ठीक है, हम एक एग्जांपल लेते हैं इसका। सपोज करें कि हमारा इंटीजर है, तो आपने इंटीजर का नाम तो बहुत सुना होगा कि इंटीजर एक डेटा टाइप है। तो इंटीजर एक एक्चुअली एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप है, फ्लोट हमारा एक एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप है, करैक्टर हमारा एक एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप है। कैसे एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप है मैं आपको बताता हूँ। तो ये इंटीजर एक ADT है, एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप है, जिसके अंदर इंटीजर की प्रॉपर्टीज कौन सी आ जाती हैं? इंटीजर की प्रॉपर्टीज आती हैं कि इंटीजर एक नंबर है जो या पॉजिटिव हो सकता है या नेगेटिव हो सकता है। ठीक है, अगर अभी भी इसको हम और चेंज करें कि ये एक नंबर है जो या पॉजिटिव हो सकता है या नेगेटिव हो सकता है, यानी इसके अंदर आप अल्फाबेट नहीं रख सकते, ये इसकी प्रॉपर्टी है। उसके बाद अगर इसके ऑपरेशन की बात करें तो इसके ऑपरेशन है ऐड कर सकते हैं, हम इसको सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं और डिवाइड कर सकते हैं। ये इसके ऑपरेशन है। तो ये ऑपरेशन और प्रॉपर्टीज मिलके हमारा क्या बन गया? एक एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप बन गया। यानी इंटीजर क्या है? हमारा एक एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप है। तो अगर हम इसकी फॉर्मल डेफिनेशन की बात करें तो एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप इज अ डेटा टाइप whose behavior is defined by set of value and set of operation। एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप एक डेटा टाइप होता है जिसका बिहेवियर हम डिफाइन करते हैं सेट ऑफ वैल्यू से और उसके ऊपर ऑपरेशन कौन से परफॉर्म होने हैं उससे। ठीक है, ये इसकी एक फॉर्मल डेफिनेशन है। अब हम इस एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप को एब्स्ट्रैक्ट क्यों कहते हैं? जैसे मैंने आपको कहा कि इंटीजर के ऊपर हम ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं और मल्टीप्लाई कर सकते और सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता कि हम इनको सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई या ये सारी चीजें कैसे करेंगे, यानी कि इसकी एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगी प्रोग्रामिंग में, हमें ये नहीं पता, ये हिडन है। तो इसलिए हम इसको कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट। सपोज करें हमारी जो लिस्ट है जिसको हम एरे कहते हैं। ठीक है, एरे में क्या होता है कि ये कलेक्शन ऑफ सेम डेटा टाइप होती है, सेम डेटा टाइप्स। एरे को या हम लिस्ट को क्या कहते हैं? कलेक्शन ऑफ सेम डेटा टाइप। अगर आप C++ या जावा की बात करें और उसके बाद हम इसके ऑपरेशन की बात करें तो इसके ऑपरेशन हम परफॉर्म कर सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं कोई नंबर, रिमूव कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं, या हम लिस्ट की साइज मालूम कर सकते हैं। ठीक है, ये ऑपरेशन है। और ये क्या है? ये प्रॉपर्टीज है। यानी प्रॉपर्टी क्या है इसकी कि इसके अंदर सेम टाइप ऑफ डेटा होना चाहिए। तो ये प्रॉपर्टी और ये ऑपरेशन मिलके हमारा क्या बन गया? ADT। यानी हम एरे को एक ADT कह सकते हैं या लिस्ट को हम एक ADT कह सकते हैं कि ये एक एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप है। लेकिन एक्चुअल में इसकी इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगी, यानी ये ऑपरेशन एक्चुअल में कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, ये हमें नहीं पता। ठीक है, ये हम डिफरेंट तरीकों से कर सकते हैं। हम अगर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ADT की बात करें कि हम एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप को कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, तो हम इन प्रोग्रामिंग के थ्रू C से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं ADT को। यानी आपके पास एरे है तो आप C से एरे को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, C++ से कर सकते हैं, जावा से कर सकते हैं, पाइथन से कर सकते हैं, C# से कर सकते हैं, और इसके अलावा दूसरी प्रोग्रामिंग जो आप यूज करना चाहें आप कर सकते हैं। और अगर आप क्लास का इस्तेमाल करते हैं तो क्लास का इस्तेमाल का मतलब होता है कि आप एक कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, क्या चीज? एक एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। क्लास किस चीज के लिए यूज होता है? क्लास इज यूज टू कंस्ट्रक्ट ADT। हम क्लास का इस्तेमाल करते हैं कि हम अपना एक ADT बनाएं। ठीक है, तो क्लास को हम यूज क्यों करते हैं? क्योंकि हम ADT जब बनाना चाहते हैं तो हम क्लास का इस्तेमाल करते हैं। जैसे सपोज करें कि हमारी लिंक लिस्ट है, तो लिंक लिस्ट क्या है? एक डेटा टाइप है। तो हम इसको कैसे बनाएंगे? या हम इसको क्लास के थ्रू बना सकते हैं या हम इसको स्ट्रक्चर के थ्रू बना सकते हैं। जब हम लिंक लिस्ट के एट्रीब्यूट डिफाइन करेंगे, उसकी प्रॉपर्टीज डिफाइन करेंगे कि लिंक लिस्ट में क्या चीजें होती हैं, और उसके बाद उसके ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे,
तो हमारा एक ADT बन जाएगा। और ये चीजें हम किस चीज से डिफाइन करेंगे, या तो हम क्लास के थ्रू कर सकते हैं या हम स्ट्रक्चर के थ्रू कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि क्लास एंड स्ट्रक्चर इज यूज्ड टू कंस्ट्रक्ट ADT। ठीक है, सो ये था हमारा ADT।